हमें मजा आए तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। अब जरा ढंग से स्विमिंग कर चलो दोनों ऊपर आओ, लंच का वक्त हो गया। लेकिन मुझे भूख नहीं है। हाँ फिर भी लंच तो करना पड़ेगा। स्विमिंग करके तुम थक जाओगी और फिर पेट दर्द होगा, फिर तुम तैर नहीं पाओगी। चलो ऊपर आओ। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, वरना इनके हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा। ए, मैंने सब सुन लिया। ओके, मुझे बताओ, अब तुम थक गई हो क्या? नहीं। ओके, तो हम एक और बार तैरने की प्रैक्टिस करेंगे। तुम बस मेरे पास रहना, ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ, ओके, रेडी? ठीक है, शुरू करते हैं। मैं तैर रही हूँ। बहुत अच्छे, शाबाश। प्रैक्टिस करती रहो। तुम पानी में तैर रही हो, देखो। मुझे लात मत मारिए। हाँ, बस तैरती रहो। पानी में कुछ है। हाँ, तुम बस तैरती रहो। तुम हंस क्यों रही हो? आप लात मार रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, सच में। लात मत मारिए। रुको, यहाँ कुछ है। नीचे कुछ है। चलो मेरे साथ, आओ चलो, हाँ, मैं जल्दी तैर रही हूँ। जल्दी करो, हमें बोट पे जाना है। नहीं, चलो जल्दी, इधर आओ। तैर रही हूँ। डैड, क्या हो रहा है? बेटी। पानी में क्या है? इधर आओ, मेरी बात सुनो। डैडी, मुझे और तैरना है। कैसे गए? डैडी, क्या हुआ है? जाओ बोट में। कैसे कैसे ऊपर आओ। जाओ, जाओ, जल्दी करो, जल्दी, बोट में जाओ। डैडी, मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? हाँ हाँ, अच्छी नींद आई। तुमने बहुत दिनों के बाद पिल्स ली। तुम ठीक हो ना? हाँ, जेट लैग का असर होगा। आज का दिन बहुत स्पेशल होगा। हमें कितने बजे निकलना है? वैसे जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो? गैस, तुम्हारे डैड, हमारी एनिवर्सरी, और वो भी उसी इलाके में। अगर तुम हाँ बोलोगी तो हम यहीं धमाल कर लेंगे। मैं वाकई करना चाहती हूँ। मुझे जाना ही होगा। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और वैसे भी तुम पेंस को नहीं जानती, और वैसे भी तुम्हें डूबे हुए खजानों में दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमें डूबा हुआ खजाना मिलता है तो इसमें क्या बुरा है? क्योंकि मेरे खर्चे उठाना आसान नहीं। ओह, ऐसा है क्या? आखिर अब इसका क्या मतलब हुआ? ओह, मैंने तो वैसे कुछ बोला ही नहीं। और वैसे भी लंदन का म्यूजियम ये चाहता तो है कि तुम खजाने को ढूंढ लो, क्योंकि कोई माने या ना माने, वो मानते हैं कि वहां पर खजाना छुपा हुआ है। हाँ, मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है।
वरना मैं इतनी दूर उसी होटल के कमरे में रहने या किसी बकवास बीच बार में ऐसे सिर्फ अम्ब्रेला ड्रिंक्स पीने के लिए कभी नहीं आती। ठीक है, तो चलो ये खजाना ढूंढा जाए। तो चलो। Trouble's gonna eat you alive. Trouble's gonna eat you alive. The pain's coming for you. Rain's gonna make it alright. There's no use in feeling alive. A broken heart will heal over time. It might be painful, but pain says you're doing it right. 'Cause you told yourself you wanted it so badly. You run away from your soul. You run away, and oh, you're so out of control. No, you never told me a lie. But 8 whole years and ways to decide. Times are getting harder and like a focus stealing the light. You gotta stay close to me. Belief is all that you need. If anger don't control you, then love is gonna keep you alive. Oh, no, no, you told yourself you wanted this so badly. You run away, don't let go. You run away, and oh, you're so out of control. You run away for your soul. Oh, you run away, don't let go. You run away, and oh, you're so out of control. सब अच्छा है। हाँ, वो रहा। चलो चलो। बस इतना ही? लगता तो है। खैर, कम से कम हम किनारे पर हैं। लो आखिरकार तुम आ ही गए। इनसे मिलो, ये है कैप्टन कॉक। लॉरियन पर तुम्हारा स्वागत है। तुम दोनों कमाल लग रहे हो। कैसे हो तुम? मैं तो मजे में हूँ। इस आइलैंड पे काफी सालों से रह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो देखो। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने इस पायरेट में क्या देखा? ओह, पायरेट हाँ? बेंज ये है कैसिडी मेरी बीवी, और कैसिडी ये कमीना है डेमन बेंज। मिलकर खुशी हुई कैसी? मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। फिर भी यहाँ चली आई। ओह, तो तुम्हारी ये खटारा अब भी चल रही है? खटारा? ओह अच्छा, ये जोक था ग्रेक। तुम मेरी बोट के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। हाँ मानता हूँ थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी हमें कहीं भी ले जा सकती है। वक्त के साथ पत्नियाँ बूढ़ी हो जाती है और पति भी। सही कहा। और तुम ग्रेग, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे बस लगता है यहाँ पे बोट की चेकिंग नहीं होती है। हे, लगता है तुम आज मार खाकर ही मानोगे, है ना? तुम्हारी बोट अच्छी है बेंज। देखा, इसे कहते हैं जौहरी की नजर। उम्मीद है तुम्हें एतराज नहीं होगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यारा, इट्जारा। ओके बाय।
मैं तुम्हें चलो, मेरे चलते जिगरी यार से मिलवाना चाहता हूँ, ग्रेग ब्रैनम। हाय, हाय, मिलकर हाय। खुशी हुई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये मेरी नई जिंदगी है, कैसिडी। हाँ? अरे मैं मजाक कर रहा था, ये ग्रेग की वाइफ है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा। हमें साथ ले जाने के लिए शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आज बहुत मजा आने वाला मैं है। जहाँ जाता हूँ वो पार्टी खुद शुरू हो जाती है। तो आप राइड शुरू करें। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट मेट काय है। ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन बोट यही चलाता है। हाय। हाय। जल्दी बोट पे जाओ, जल्दी करो। नहीं डैडी। ओके बच्चों, तो तुम सब इकोसिस्टम्स के बारे में जानते होगे, है ना? ज्वालामुखी का फटना, टेक्टोनिक प्लेट्स और ऐसी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन एक रूल है जिसे अक्सर फर्स्ट लेक्चर में बच्चे नजरअंदाज कर दिया करते हैं। मैं इसे कहता हूँ सीमस's रूल, और वो है आप सब यहाँ विजिटर हैं, आप मेहमान हो, आप उनके मेहमान हो, और वो तुम्हें उनके राज में आने की इजाजत दे रहे हैं। आप अपने घर में नहीं हो। एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचना। और इसी के साथ आपको देखना होगा कि कौन से जीव आपको मार सकते हैं। जब मैं आपकी उम्र का था और अपने पहले सफर में, तो मैं गया था एक एक्सपेडिशन पे गैलापागोस आइलैंड पर, और मैं स्कूबा गियर पहनने की कोशिश कर रहा था। और उस वक्त इस एक्सपेडिशन का कैप्टन मेरा पार्टनर था। वो ही मुझे सिखा रहा था। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत प्लांट की ओर इशारा किया जो वहीं बगल में ही उग रहा था। मैंने अचानक हाथ बढ़ाया। हमें आदत होती है हर चीज को छूना चाहते हैं, और तभी अचानक कैप्टन ने मुझे जोर से मारा। तो मैंने पलट कर देखा कि ये क्या था, और उन्होंने बस इतना ही किया, एक इशारा किया। और उनका मतलब था, सुनो बच्चे, इसे छुआ तो मर जाओगे, इसे छुओगे तो मर जाओगे, ध्यान दो। अब मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरी जान बचा ली थी। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हें यहां हमेशा अलर्ट होने की जरूरत है, ठीक है? तो अब ओके, तो सबको असाइनमेंट्स मिल चुके हैं, सबको पता है हम कब मिलेंगे, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। हेलो दादाजी। हाय बेटा। तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी कि तुम्हें आजकल बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं चाहकर भी वो भूल नहीं सकती। कुछ बताना चाहती हो? मुझे
सपने में डैड दिखते हैं और खून से लाल हुआ समुद्र का पानी। मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी रात भर सो नहीं पाती। जानती हो क्या, मुझे भी ऐसे ही सपने आते थे। सपने में मुझे समुंदर नहीं दिखता था, मुझे बस एड दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता कि वो मुझसे फिर से कभी नहीं मिल पाएगा। एनीवेज, आज थोड़ा सा वक्त निकालो, हम दोनों गप्पे मारेंगे। आओ। ठीक है दादाजी। साउथ ईस्ट में मौसम साफ रहेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वायरस को देखा गया है। इससे सावधानी बरतें और मारीटाइम बॉर्डर से दूर रहें। दूसरी खबरों में कल रात इंडोनेशियन अथॉरिटीज से लगभग 80 किलो ड्रोन्स चुराया गया है। मेरे दोस्तों, जमीन को अलविदा कहो और कुर्सी की पेटी बांध लो और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। बॉस वो देखिए उत्तर में आधा किलोमीटर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो उन्हें पकड़ते हैं। और थोड़ा आगे, बस पहुंचने वाले हैं। मार्कर पर नजर रखना। हम करीब हैं, यही चक्कर लगाते रहो। वो ड्रग शिपमेंट यही कहीं डूबी है। मार्कर पर नजर रखना। तैयार हो जाओ। वहां पे देखो, एक बोट आ रही है। मार्कर पे नजर रखो, वो बोट हमारी तरफ आ रही है। सब तैयार हो जाओ। ए, तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तुम कौन हो? वो मुझे लगा तुम्हारे पास ब्राउन शुगर होगी जो मैं खरीदने आया हूँ। निकल जा यहाँ से। गोली मत चलाना, मैंने कहा गोली मत चलाना। हिलना मत, यहीं पर रहो, अपनी जगह से हिलना मत। हिलने की, वरना सब मारे जाओगे। छोड़ दो गोलियां अपनी अपनी। बॉस, अब क्या करना है? कोई नहीं बचेगा तुम में से। हथियार फेंक दो अपने अपने। उड़ा दो इन्हें। मजा चखाया इनको। बूया, सब मारे गए। ए, वो ट्रैकर यहाँ लेकर आओ। लाशें पानी में फेंक दो। ट्रैकर ढूंढो, लाश फेंक दो। ये लो, मुझे ट्रैकर मिल गया। ये बंद करो प्लीज। मुझे मिस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस अपनी बच्ची का हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता था। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हम अभी निकले हैं। तो तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अब देखो, मैं बस चाहता था कि तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल दूं और कुछ नहीं, इससे पहले कि तुम्हारा नेटवर्क चला जाए। अगर फोन का नेटवर्क गया तो? तुम्हें हैरानी होगी कि इंसान बिना टेक्नोलॉजी के क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगर तुम भी थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर रहो तो देख पाओगी। मैं ये बात याद रखूंगी। क्या आप ये मॉम को कहेंगे? अरे यार। शिट।
किससे बात कर रहे थे डैड? नहीं बस कैसिडी थी। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। मैं उससे बात करना चाहता था इससे पहले कि सेल सर्विस चली जाए। वो इस वक्त समुद्र के बीचों बीच है, एक बोट पर। वो डाइविंग करने जा रही है, खूबसूरत नजारे देखने। उसके लिए ये अच्छा अनुभव होगा और ग्रेग के लिए भी। मैं ही जानता हूँ, मैं जानता हूँ, और खासकर इस ग्रेग के बारे में मुझे पता है। वो अच्छा बच्चा है। ग्रेग कोई बच्चा नहीं है और ना ही हमारी कैसिडी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ओह डैड, पता है मुझे। ओके तो हे, हाय, तुम ठीक हो? प्लीज ये पूछना बंद करोगे? सॉरी, तुम किससे बात कर रही थी? रुको मैं गैस करता हूँ। सीमस। अच्छा हुआ नेटवर्क मिल गया। ये यहाँ पर क्यों है? योर केज। हाँ मुझे पता है ये क्या है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ यकीनन है। तुमने शार्क डाइविंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। गैस, कोई बात नहीं। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा था। क्या कैसिडी, हम ट्रेजर हंटर्स हैं, उसके लिए पानी में उतरना उसे होगा। फ्री डाइविंग कहते हैं, वो अलग है। तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? तुमने शार्क या शार्क केज के बारे में कुछ नहीं कहा था। क्या हम शार्क को ट्रैक करने वाले हैं? बिल्कुल वो नहीं। वो प्लीज पहले शांत हो जाओ तुम। ओके, ये केज मेरा है। मैं डाइवर्स को शार्क्स दिखाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता हूँ, लेकिन आज मैं इस केज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। वैसे भी सिर्फ प्रिकॉशन के लिए है। बेंस, कोई बात नहीं। देखा तुमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, इट्स फाइन। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बेंस। कोई बात नहीं, मुझे ये केज यहाँ आज लाना ही नहीं चाहिए था। हे ग्रेग, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मैं समझता हूँ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो भुलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आना चाहती थी, तुम जानते हो। क्या स्विमिंग करना जरूरी है? तुमने ही तो बताया था, तुमने ही तो कहा था कि मॉन्स्टर्स तुम्हारा पीछा करते हैं सपनों में, है ना? हाँ। देखो, तुम्हें उनको हराना होगा। मुझे स्विमिंग नहीं करनी। मुझे पानी पसंद नहीं, मुझे ये नहीं करना। कभी कभी कुछ काम बस करने पड़ते हैं। तुम्हें वो काम करना सीखना होगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन मुझे डर लगता है। मैं फिर से समुद्र में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना। तो क्या तुम बाकी की जिंदगी इसी तरह से जीना चाहती हो, जहां वो मॉन्स्टर्स कहते रहेंगे हिलना मत, ये मत करना, वो मत करना, तुम्हें चोट लग जाएगी, वो मत करना? ऐसे डर के जीना चाहती हो? तुम्हें डर को काबू करना होगा। इसलिए तो मैं चाहता हूं तुम बहादुर हो। मैं भी तुम्हारे साथ डाइविंग करूंगी। ये क्या बोल रही हो? आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। तुमने ही कहा था ना, बहुत मजा आएगा, तो साथ में एंजॉय करते हैं। ठीक है, और कुछ सोना भी ढूंढ लेंगे किस्मत से। लव यू गोल्ड डिगर। गोल्ड डाइवर। आई लव यू टू। बॉस, ट्रैकर ऑन हो गया है। देखिए, लगता है पूरा 80 किलो माल हमारा इंतजार कर रहा है। लगता है नया मिशन मिल गया है बॉयज। चलो चले।
तुम सब ड्राइविंग के लिए तैयार हो ना? हाँ तैयार है। काय एंकर डाल दो। सब लोग अपना गियर चेक कर लो, मैं तुम्हें बचाने नीचे नहीं आने वाला। नीचे की दुनिया को मेरा हाय कहना। तुम नीचे नहीं चलोगे क्या? मैं पहले देख चुका हूँ। वैसे भी अपने चारों ओर देखो, यहाँ का नजारा कम खूबसूरत नहीं। तुम दोनों रेडी हो? चलो चलते हैं। चलो। You got me begging for infinity. Every time you look at me, don't want you looking for your own shoes. 'Cause I wanna be right next to you. I said I तुम बहुत अच्छे हो। I'm just too scared to say. And baby, how do I show you? I can't think of the words anyway. You make me say. आराम से आप। You know you make me say. You got me searching for a remedy. Every time you leave me, babe, I just hold you close. We'll figure out how this goes. I said I really wanna know you. I'm just too scared to say. And baby, how do I show you? Think of the words anyway. You make me say. You know you make me say. You know you make me say. You make me say. You know you make me say.
अपना गियर निकालो, अपना गियर निकालो। जल्दी ऊपर करो, जल्दी जाओ कैस। चलो जल्दी। सब ऊपर चलो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी करो, ऊपर आओ, जल्दी करो जल्दी ग्रेग। करो। हाथ पकड़ो, हिम्मत जल्दी रखो, जल्दी करो, पकड़ो मेरा हाथ। जल्दी करो। जल्दी चलो। ग्रेग ऊपर जल्दी चलो आओ। जल्दी। जल्दी आओ, ऊपर आओ। मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो। ग्रेग जल्दी करो, जल्दी शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। तुमने देखा कितनी बड़ी थी? उसे यहाँ होना नहीं चाहिए था। बकवास। ये क्या हो गया? ये बच जाएगा ना काय? कहना मुश्किल है। लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं ना। मैं बोट निकालता हूँ, फ्रेंच कोस्ट गार्ड को खबर करता हूँ। हे बॉस, वहाँ देखो। बेंस वहां पे देखो, टूरिस्ट हो सकते हैं, शायद हमारी मदद कर पाए। क्या दिख रहा है बेंस? पता नहीं, लेकिन वो बोट हमें जल्दी किनारे तक ले जा सकती है। काय, एंकर उठाओ, इंजन शुरू करो, मैं बोट मोड़ता हूँ। जल्दी करो बेंस, कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी स्टार्ट करो। ये बोट इससे तेज नहीं चल सकती, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी टॉवल दो। इसे पकड़े रखो, हेलो कैप्टन, छोड़ना मत। हेलो कैप्टन, सब ठीक तो है ना? सच कहूँ तो यहाँ एक इमरजेंसी है। अच्छा हुआ आप मिल गए। ओ अच्छा, कैसी इमरजेंसी? हमारे एक दोस्त पर शार्क ने हमला कर दिया। वो जख्मी है और हमें तुरंत किनारे पर जाना है। शार्क अटैक? ओह, आकर देखना पड़ेगा। वहाँ पोर्ट में आने की परमिशन मिलेगी कैप्टन? मैं परमिशन देता हूँ। हे जॉर्डन, बेंस,
अपने क्रू से मिलवाता हूँ। हे! वो खतरनाक दिखने वाला बंदा वो अपाचे है और उसके पीछे खड़े दो कमीने जेसन और चकी। हमें अपने दोस्त के पास ले चलो। हाँ वो इस तरफ है, मेरे साथ चलो। अभी सांसें चल रही हैं। शिट, सिर्फ एक शार्क से इतना गहरा जख्म? वो ग्रेट वाइट शार्क थी, लेकिन इस इलाके में ग्रेट वाइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब है। क्या मैं नहीं जानता? इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सालों से दुनिया भर में मौसम बिगड़ने लगा है। अब यहाँ वो मछलियाँ भी दिखने लगी हैं जो पहले नहीं दिखा करती थी। लेकिन हम आज तक ग्रेट वाइट का ब्रीडिंग या माइग्रेटरी पैटर्न समझ नहीं पाए हैं। वो कब और कहाँ मीटिंग करते हैं, वो क्यों दुनिया भर के महासागरों और समुद्रों में हजारों मील का सफर करती हैं और करती आई हैं। उन्हें हर पल ट्रैक करना वाकई बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। वो यहाँ नहीं आ सकती, ये कहने जैसा है कि फ्लोरिडियन सर्दियों में न्यूयॉर्क नहीं जा सकता क्योंकि उसे गर्म मौसम पसंद है। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। एग्जैक्टली। मैं इसे हमेशा पास रखता हूँ, सबूत और यादगार के तौर पर, किस बात की याद? कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं एक सर्वाइवर हूँ। प्लीज होश में आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। शाबाश मेरी बच्ची, वहां मत रहो, यहाँ पर आकर। बेटा तुम ठीक हो? मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं? मैं पानी में नहीं जा सकती। तुम कर सकती हो। नहीं। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम मजबूत हो। तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुई तो हार मत मानो। मेरी बात याद रखना, तुम कर रही हो, यही सीमसेस रूल है। हाँ। क्या? हाँ, मैं उनके घर में सिर्फ एक मेहमान हूँ। सही, उनका घर है, तुम एक मेहमान हो। तुम हार नहीं मान सकती बच्ची, तुम सबसे बड़ी प्रेडेटर हो और वो ये सीखने वाले हैं आज ही। तुम्हारा दोस्त नहीं बचने वाला, उसकी मौत का मुझे अफसोस है। कहो तो हम लोग तुम्हें टो कर सकते हैं। खबर मिली है आज रात तूफान आने वाला है, तुम यहाँ फंस सकते हो। ओह कोई बात नहीं, हम वापस लौट जाएंगे। ठीक है, मैं तो बस मदद कर रहा था। है, हम समझ गए तुम क्या बोल रहे हो। इस वक्त हम परेशानी में हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्या बताए, उस ग्रेट वाइट ने तुम्हारे दोस्त को जख्मी कर दिया है, वो वहां मर रहा है। ये देखकर कोई भी परेशान हो सकता है दोस्त। इसलिए हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, तुम सब जल्द से जल्द हम लोगों से दूर होना चाहते हो। हम बस हमारे दोस्तों की जान बचाना चाहते हैं। जान बचानी है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता यही बात है। देखो मुझे लगता है तुमने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। हमने कुछ नहीं देखा है, समझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। गाइस, बाहर आओ, इन्हें पानी में फेंक दो। देखो रुको, प्लीज हम बातचीत से ये मामला सुलझा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो मेरे डाइवर्स तो नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हारा गियर यूज करने वाला हूँ। गियर मेरे लोगों को दे दो ताकि वो नीचे जाकर माल लेकर आए जिस पर मेरा हक है। फिर मैं इस बोट को कहीं दूर छोड़ दूंगा, कहीं लोकल कोस्ट गार्ड को मिलेगी, पैसेंजर गायब होंगे। अक्सर ऐसा होता है। तुम्हारा जितना भी माल नीचे पड़ा है वो हम लेकर आएंगे। हम सब एक्सपर्ट डाइवर्स हैं। हो वाकई, वो जो तुम्हारा दोस्त पड़ा है वो जाएगा। देखो हम माल लेकर आएंगे, बदले में तुम हमें जाने दोगे। बोलो मंजूर है? सॉरी सेलर, मेरे लिए तुम लोगों को पानी में फेंकना आसान है, शार्क्स का काम पूरा हो जाएगा। ओह हे। क्या तुम अपने लोगों को उस केज में उतारने वाले हो? शायद। वो केज सिर्फ 500 किलो तक वेट झेल सकता है, समझे? पता नहीं तुम्हारे पास कैसे डाइवर्स है, लेकिन नीचे जाकर उन्हें पिंजरे से निकलना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी माल है लाना पड़ेगा। ड्रग्स है ना, बताओ। समझदार हो। तुम्हारे इन बंदों का वजन 100 से 110 किलो होगा, है ना? और ड्रग्स कितने किलो के हैं? हर क्रेट में 25 किलो। हाँ, ये केज इतना वजन नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब कोई एक चीज ऊपर आ सकती है, तुम्हारा माल या फिर ये तुम्हारे दोस्त, क्योंकि यहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क है जो शिकार के मूड में है।
तो मेरे लोगों के बदले किसे नीचे जाना चाहिए? तुम्हें? हाँ, वो पिंजरा मेरा वजन ले सकता है और मेरे साथ तुम्हारे ड्रग्स का भी। मैं शार्क्स को जानती हूँ, पूरी जिंदगी उन्हें देखती आई हूँ। मैं एक ओशियनोग्राफर हूँ। मेरे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता। सही कह रही है। इसे नीचे जाने दो और हमारा माल लाने दो। हाँ, उस शार्क के होते हुए मैं पानी में नहीं उतरने वाला। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मानना पड़ेगा, आई एम इम्प्रेस। तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए था। नॉटिकल भाषा में कहूं तो तुम्हें अकॉर्ड मिल गया है। ये क्या कर रही हो तुम मुझे कैसिडी? जाना होगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रहोगे। इसे जमानत समझो। मैं ये कर सकती हूँ। मुझे क्या ढूंढना होगा? ठीक है, जहां ये ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वहां 4 क्रेट्स पड़े हैं और उनमें अंडर वाटर ट्रैकिंग डिवाइस भी लगे हैं। लेकिन ये डूब कैसे गए? कभी कभी स्मगलर्स प्लेन से माल ड्रॉप करते हैं जो बाद में बोट से उठाया जाता है, या कभी कभी माल मारकर लगाकर बोट से नीचे फेंकते हैं जिसे कभी बाद में निकाला जाता है। तुम तो एक्सपर्ट लगती हो। मैंने कहा ना, समुद्र मेरी टेरिटरी है। क्या तुम बस सोने का नाटक कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जानता था तुम नाटक कर रही हो। तो नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। दादाजी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। ओह हाँ, मैं भूल गया। हाँ, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। तुम कहानियों के लिए काफी बड़ी हो गई हो। तुम ये जानती हो ना कि कहानियों के लिए कभी कोई बड़ा नहीं होता है। तुम खूब पढ़ोगी, लिखोगी और खुद को एजुकेट करोगी ताकि तुम्हारा जो भी डर है तुम उस पे जीत हासिल कर पाओ। समुद्र एक खतरनाक अजूबा है। तुम्हें इसके हर पहलू को समझना होगा, जानना होगा, समुद्र के मॉन्स्टर्स को भी, क्योंकि उनका घर अब तुम्हारा भी घर होगा। दादाजी, मैं भी आपकी तरह मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं ये हमारे लिए कर रही हूँ। नीचे ध्यान से जाना। तुम बस अपना ख्याल रखना। हे, मुझसे वादा करो। वादा रहा। ओह, कितना रोमांटिक सीन है। चलो जल्दी पानी में उतरो। हमारे पास रेडियो नहीं है। 45 मिनट्स, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, समझ गई? ठीक है। जल्दी करो। ठीक है, चलो केज नीचे भेजो, जल्दी करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाकई बहादुर है। जानता। Come on, सांस लो। मैं सांस ले रही हूँ। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। शाबाश। ओके। चलो स्विमिंग जारी रखो, करती रहो मेहनत, खुद को ताकत देती हो। सांस लो, आराम से शुरू करो। बहुत खूब, शाबाश मेरी बच्ची। ऐसा समझो कि इस पानी को हरा के तुम्हें जीतना है, इसे अपना बनाना है। फिर से करो, शाबाश। ठीक है। वहां उसे डरना नहीं चाहिए डैड। उस पानी में ग्रेट वाइट्स नहीं होते। ग्रेट वाइट
जहां मन करे वहां जा सकती है। ये उनका समुद्र है। वो हमारे यहां आने से बहुत पहले यहां पर रहती आ रही हैं और वो हमारे मरने के कई सालों तक जिंदा रहेंगी। उस दिन मैंने अपने आप को इतना बेबस महसूस किया। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। तुम कुछ नहीं कर सकती थी बेटा, कुछ भी नहीं, ना उस वक्त ना अब। पोस्ट कार्ड का कहना था कि तुम बस गलत समय पर गलत जगह पर थी। पोस्ट कार्ड ने कहा उससे पहले कभी कोई शार्क अटैक नहीं हुआ था। कोस्ट गार्ड सिर्फ दिन में 5 चक्कर लगाते। ये जानवर यहां करोड़ों सालों से रह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बेटी कमजोर नहीं है और ना ही तुम्हारी बेटी कमजोर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन हमें उसकी मदद करनी होगी डैड। उसका ख्याल रखना होगा। हे, वो देखो। ओह गॉड, जॉर्डन, शार्क्स। कैसिडी की जान खतरे में है, उसे ऊपर खींचो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिट। या तो वो मेरे ड्रग्स लेकर आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। तुम इंसान नहीं हो। हाँ, जानता हूँ। बेंस, ये क्या हुआ?
नीचे कुछ तो हुआ है। उसे ऊपर खींच लो। ये फैसला तुम नहीं लोगे। ओ प्लीज, काफी वक्त हो गया, मुझे केज को ऊपर लाना है प्लीज। हे, सुनो, बहुत देर हो गई है, उसको ऊपर खींच लो अब। अरे नीचे शार्क्स हैं। उसे ऊपर ले आओ, जल्दी करो, कम ऑन, उसे ऊपर खींचो। चलो चलो चलो। मुझे वो दिख रही है। केज दिख रहा है। मुझे वो दिख गई है। कैसिडी, तुम ठीक हो ना? नीचे चारों तरफ शार्क्स हैं। पहले ये पता करो कि क्या वो माल लेकर आई है, तब पहले ऊपर उसे लेना। पिंजरे से बाहर निकालो। क्या तुम माल लेकर आई हो? हाँ, मैं तुम्हारे क्रेट्स लाई हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो मेरा माल कहाँ है? मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, अब यहाँ से खुद ले लो। चकी, जेसन, तुमने बात सुनी ना? यस बॉस, निकालता हूँ बॉस। गैस, गैस, शांत मैं हो। ऊपर अंदर क्यों खींच नहीं लूंगा। जाते? दोनों में से एक को गोली मारो तो शायद दूसरा अंदर जाएगा। कम ऑन यार, लड़कियों की तरह डरो मत। चलो अंदर घुसो। ठीक है, मैं जाता हूँ। एक प्रॉब्लम है बॉस, यहाँ सिर्फ 3 क्रेट्स दिखाई दे रही हैं। शार्क ने मुझ पर हमला किया, तब क्रेट छूट गया और फट गया। अब वो माल बेकार है। तुमने ये सही नहीं किया। हमारे बीच एक सौदा हुआ था कि तुम हमें 4 क्रेट्स ला कर दोगी। बकवास मत करो, इसमें कोई गलती नहीं है इसकी। ओ ऐसा है क्या? अच्छा, अगर तुम्हें शूट किया तो मेरी भी गलती नहीं होगी। देखो, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। जल्दी ऊपर खींचो। जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। जा, मत कमीने। तुम लोग कर क्या रहे हो? नहीं दादाजी, मैं ये नहीं कर सकती। कम ऑन, कर सकती हो। तुम्हें समुद्र को समझना होगा, उसमें रहने वाले मॉन्स्टर्स को भी। मुझे आपकी तरह बनना है। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। सॉरी। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। मेरे सारे क्रेट्स डूब गए। अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, बात करो। ऊपर आ जाओ, हम निकल रहे हैं। ये देखो, ये देखो। अब ये क्या है? ग्रेग यही ढूंढने आया था। वो लंदन के नेशनल म्यूजियम में काम करता है। हम सोना ढूंढने आए थे। और इस सोने के बदले तुम इन सब लोगों की जिंदगी खरीदना चाहती हो। हाँ, तुम सही समझे। अगर नीचे वाकई खजाना है तो तुम लोग उसे ऊपर क्यों नहीं लेकर आए? उस शार्क ने मेरे फियोंसे पर हमला किया था, इसलिए। समझे कमीने, हमारे पास खजाना ऊपर लाने का वक्त नहीं था। ओह, तुम बोल सकती हो।
अब अच्छा फील कर रही हो? भाड़ में जाओ। बाकी खजाना कहाँ है? मैंने कहा ना, हम तुम्हें खजाने तक ले जाएंगे। वहाँ जितना सोना है वो तुम्हारे ड्रग से कई ज्यादा कीमती है। मुझे झूठ से नफरत है। नहीं 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 प्लीज। तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। इतनी गर्मी में कुछ देर में वो लाश बदबू मारने लगती। तुम राक्षस हो। एक राक्षस? ना, मैं भी बाकी आम लोगों की तरह पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सबकी तरह तुम पैसों के लिए लोगों को लूटकर मारते हो। क्या? हाँ। किसकी जान ली मैंने? कैसिडी। हाँ? अब आई ना लाइन पर। इस बार इसके साथ तुम भी नीचे जाओगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जाना तो तुम्हें हो गई। ये तुम्हारा आखिरी मौका। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कुछ कहना है? चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी तरफ देखो। दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता मैं नीचे आ पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जो कहूंगी करना। कैसिडी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। यहाँ डाइविंग पे आना भी उसी का आइडिया था और अब वही नहीं रहा। यहीं खड़ी रहना। मेरे मेरे, हम यहाँ मुसीबत में हैं। मेरे मेरे, यहाँ पे लोग मुसीबत में हैं। पश्चिम में 50 मील दूर कोई मुझे सुन सकता है? ये जिद कर रही थी इसे यहाँ कर तुमसे बात करनी है। ठीक है, बाकियों पर नजर रखना। जाओ। अब बोलो, तुम्हें यहाँ आकर मुझसे क्या बात करनी थी? हा? मैं तुम्हें पसंद हूँ, है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा मैंने, तुम मुझे घूर रहे थे। तुम्हें गलतफहमी हुई है जाने मन। मैं बस अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट कर रहा था। बकवास। तुम ये सब सिर्फ सोना पाने के लिए नहीं कर रहे हो। तुम आखिर हो कौन? सच बताओ। मैंने कहा ना, मैं बस पैसा कमाना चाहता हूँ। टूरिस्ट को लूट कर और उन्हें मार कर। तुम अमेरिकन हो। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बहुत सवाल पूछ रही हो और मुझे सवालों के जवाब देना पसंद नहीं। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। मुझे सवालों का जवाब चाहिए। तुम फिर से यहाँ मारने मरने की बातें करने लगी। जवाब दो। ठीक है, जानना चाहती हो जॉर्डन डिवेन कौन है? हाँ। तो फिर सुनो, शायद तुम ये सच सह नहीं पाओगी। मैं पहले नेवी में था, सील टीम में। एक दिन मुझे एक मौका मिला। छोटा सा स्मगलिंग ऑपरेशन था जो आसान था, लेकिन मैं पकड़ा गया। मेरी नौकरी चली गई। तब से छोटे मोटे काम कर रहा हूं। तुम नेवी सील हो? कहा था ना, तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्या तुम्हें है? क्या हुआ? अब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता?
दूसरों के झूठन पर जीते हो क्या? हाँ, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम नहीं जानती मैंने अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है, मान लो हमें सोना मिल गया, उसके बाद क्या करोगे? हमें भी बोट से फेंक दोगे जैसे ग्रेग को फेंका था? मैंने वादा किया है तुम सबको जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और ये मत भूलो, ये सब नहीं होता अगर तुम मेरा माल लेकर आती जैसे हमारे बीच तय हुआ था। बॉस, कोस्ट गार्ड आ रही हैं। चलो मेरे साथ। शिट, हम फंस गए हैं। कौन आ रहा है? मैं टाइम जेंडर मैरी, कोस्ट गार्ड यहाँ पहुंच चुके हैं। इसे इसकी बोट पर ले चलो। चलो। 1 मिनट रुको। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम और तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे, समझी? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जाओ, ले जाओ। चलो। इनकी दो यहां तक पहुंच गए। मेरी बात याद रखना, मेरे सिग्नल का वेट करना। चलो। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आप अमेरिकन हैं? यस सर, वही पला बड़ा हूं। आप यहाँ पे डाइविंग करने आए हैं? मैं नहीं। हे जान, यहाँ हो जानू, शर्माओ मत। हाँ, 1 मिनट। तुम्हें डाइविंग करनी है ना? इसे डाइविंग पसंद है। ये दूसरी बोट आपकी बोट से क्यों बंधी हुई है? ये पुरानी बोट, वो तो हम बहुत लकी है कि ये तैर रही है। नहीं, मेरे दोस्त की है। बोट में पानी भरा था। किनारे पर पहुंचने के बाद बोट को फिर रिपेयर करा लेंगे। क्या मैं आपके पेपर्स देख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है? मुझे आपके पेपर्स देखने हैं, प्लीज सर। ओके ओके, जरूर जरूर। हमारे पेपर्स क्लियर है ना बेब? ऊपर कैबिन में है, मैं लेकर आता हूँ। ओके। अभी आता हूँ। हाँ, डालो इन्हें। Oh shit, guy. जख्म दबा कर रखो। मेडिकल किट कहाँ है? वो कैबिन में है। जल्दी जाओ, लेकर आओ। ला रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे गोली लगी है। अगर इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो ये नहीं बचेगा। आज का दिन ही मनुष्य है ना? तुम इसे मरने दोगे? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तक मुझे सोना नहीं मिलता कोई कहीं नहीं जाएगा। अब डाइविंग की तैयारी करो। हम वो सोना लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा काई, हौसला हिम्मत रखो। रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी इसे लाओ। पानी चाहिए। अभी लाती हूँ। जल्दी लाओ। काई, हिम्मत रखो। उनकी बोट चेक करो, काम की चीजें उठाओ और बोट मॉरिशस की तरफ मुड़ो। जाओ। ठीक है। आई रिपीट, कोई मुझे सुन सकता है? कुछ नहीं होगा, समझी? तुम ये कर सकती हो। मुझे पानी में नहीं सब ठीक हो उतरना। जाएगा। घबराओ मत, अभी तक शार्क्स चले गए होंगे। उसकी बात मत सुनो। शुक्र मनाओ, मैं दोनों को साथ भेज रहा हूँ। जरूरत के वक्त काम आए वही असली दोस्त होता है। फोकस करो। धीरे धीरे सांस लो, एकदम धीरे। चलो, बकवास बहुत हुई, अब पानी में उतरो। गॉगल्स। चलो चलो। तुम कर सकती हो, हिम्मत रखो।
चलो पानी में कूदो। सोना लिए बिना वापस मत आना। पानी पियो काहे, बस थोड़ा सा पी लो। दोस्त तुम जानते हो ये नहीं बचेगा। चुप रहो। इसके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, सब इसे प्यार करते हैं। अच्छा, और तुम्हारा क्या कोई अपना नहीं है? तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। अच्छा, और ऐसा क्यों? देखो वो लड़कियां सोना लेकर आती ही होंगी, आना चाहिए उनको। और उसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी जुबान पर लगाम दो। छोड़ो, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। माफ करना दोस्त, ये मेरा दुश्मन नहीं लेकिन सबूत नहीं छोड़ सकता। नहीं कमीने! पकड़ो उसे! अमीना, कैसे नहीं, मैं डाइव नहीं मार सकती, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो, शांत रहो, ठीक है, शांत रहो। चलो तैर कर किनारे पर चले। नहीं नहीं नहीं, ये खुदकुशी होगी, तुम्हें स्थिर रहना होगा। पेरे मारा गया, ग्रेग मर चुका है, सब मर गए, वो हमें भी मार डालेगा। सारा, रुको। तुम्हारी कोशिश तो बढ़िया थी। मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो, वो देखो, तुम्हारा बोट पूरी तरह तबाह हो चुका है। अब तुम वापस किनारे नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी मौत दे रहा हूँ। कैप्टन को हमेशा जहाज के साथ डूबना चाहिए। गया। रुक जाओ। सारा, हिलना मत। नहीं, हाथ पैर मत मारना, शांत रहो। शांत रहो, रुको। रुक जाओ, पानी में छपको।
तुम्हें डर लग रहा है इस वक्त? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अच्छा, अब उस डर का मुकाबला करो और ये सब फिर से करो और तुम डर के और करीब जाओ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरा मतलब, क्या तुम शुरुआत के लिए रेडी हो? क्योंकि तुमने ये सोच लिया होगा कि तुम उस शैतान का मुकाबला कैसे करोगी। बचपन से आज तक तुम उससे भागती आई हो, लेकिन आज हम मुकाबला करेंगे। और जब वो पल आएगा जब तुम उस राक्षस की आंखों में आंखें डालोगी, अब तुम समझते कि तुम तैयार हो चुकी हो और वो पल खूबसूरत होगा। तब वो हर बात याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाई है आज तक। जरूर रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। समुद्र एक खतरनाक अजूबा है, लेकिन अब वो तुम्हारा घर भी है। क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो नहीं बच पाई। लेकिन हर बार तुम जरूर लौट आती हो। चलो निकालो, मेरा सोना कहाँ है? ये रहा तुम्हारा सोना। इतने से क्या होगा? ए, मेरी बात सुनो, मेरा सोना कहाँ है? हाँ? हाँ? काई! तुमने ये क्या किया? वो मरने वाला था, मैंने उसे आजाद किया है। और बेंज कहाँ है? वो ज्यादा शाना बन रहा था। कमीने कहीं के! शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर में ये बोट समुद्र में डूबने वाली है, बहुत जल्द। इंजन में आग लग चुकी है, इसलिए जल्दी काम खत्म करो, फिर से नीचे जाओ और मेरा सोना लेकर आओ। तुम खुद जाओ और वो सोना लेकर आओ। मैं अब नहीं जाऊंगी।
मैं नहीं जाऊंगी। ये बहुत बुरा हुआ। मुझे वाकई लगा था कि तुम बाकियों से अलग हो। सच में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए सोच रहा था। तुम में काबिलियत है, हिम्मत है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, वो क्या है? मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गन फेंक दो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। गन फेंक दो। तो तुम जिंदा हो। कैसिडी, ठीक है बॉस, बाजी तुम्हारे हाथ में है। तुम तो मौत को छूकर लौट आए हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है बिडू, लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम में गोली चलाने की हिम्मत है? हाँ, मुझे मारोगे? मुझे मार पाओगे? ना, मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत है। मेरे हाथ पैर बांधोगे? पुलिस के हवाले करोगे? हाँ? कम ऑन ग्रेग, जवाब दो। तुम क्या करने वाले हो ग्रेग? हाँ, सही समझे। थोड़ी देर में ये जहाज समुद्र तल पे होगा। बेहतर यही होगा हम मेरे यार्ड पर जाएं और अपने अपने रास्ते निकल जाएं। नहीं नहीं, ये धोखेबाज है। तुम अपना मुंह बंद रखो। नहीं नहीं नहीं, भरोसा मत करना। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या करोगे ग्रेग? तुम कभी हार नहीं मानोगे। ठीक है। रुको। जो करना चाहती हो जल्दी करो, इससे पहले हम सब उन शार्क्स का शिकार बन जाए। हम नहीं, सिर्फ तुम बनोगे। कैसिडी,
देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम दोनों मुझे हाउस पर लेकर चलोगे? बेंज, एक सवाल है, क्या किसी को वहां नीचे सोना दिखाई दिया? बेंज, फिलहाल तुम बस जिंदा रहने पर ध्यान दो। मैंने बस यूं ही पूछा। मुझसे एक वादा करोगी? कुछ वक्त तक बोट से दूर रहते हैं। वादा करती हूँ। हेलो दादाजी। तुम ठीक हो ना? मैं जिंदा हूँ। यहाँ आइए। मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, सच में। ओके बेटा। हाय, मैं हूं रिचर्ड ड्रेफस और शार्क्स को बचाने में मैं आपकी मदद चाहता हूं। भले ही यह सुनने में अजीब लगता हो, पिछले 40 करोड़ सालों से शार्क्स पृथ्वी के हर समुद्र में आजाद घूम रही हैं। हमारे ग्रह पर बहुत कम प्रजातियां इतने साल से टिक पाई हैं, फिर भी ये हमारी गलतफहमी की शिकार हैं। और सच ये है, ये रहस्यमय और बहुत ही शानदार शिकारी मरीन इकोसिस्टम के संतुलन के लिए बहुत जरूरी हैं। वो स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं और शार्क्स हमारी उम्मीद से कई ज्यादा जिंदा हैं। शार्क्स 5 मास एक्सटिंक्शंस से बच निकली हैं, उस एक्सटिंक्शन से भी जिसमें डायनासोर्स मारे गए। तो आज दुनिया में शार्क्स की 465 से ज्यादा ज्ञात प्रजातियां हैं जो हमारे समुद्रों में रह रही हैं। बदकिस्मती से शार्क्स की हर 4 में से एक प्रजाति आज इंसानी हरकतों के चलते विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जैसे कि ज्यादा मछली पकड़ना और शार्क फिनिंग। और इंसान हर साल लगभग 10 करोड़ शार्क्स को मार डालते हैं हर साल, और किसी से नहीं। शार्क्स को इंसानों से डरना चाहिए। शार्क्स की कई प्रजातियां इंसानी गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। दुनिया भर में शार्क्स जबरदस्त ओवरफिशिंग का शिकार बन रही हैं, ताकि बाकी चीजों के अलावा शार्क फिन सूप की भारी मांग को पूरा किया जा सके। ये वो डिश है जो हाई लेवल के सामाजिक और राजनयिक फंक्शंस में परोसी जाती है पूरे एशिया में। लेकिन इस डरावनी सिचुएशन का एक दूसरा पहलू भी है। खाने के अलावा भी शार्क्स इंसानों के लिए कीमती हैं, जैसे कि इको टूरिज्म और स्मार्ट डिजाइन और समुद्रों के कार्बन साइकिल को मैनेज करने के लिए
और इससे दुनिया भर में शार्क बचाने की कोशिशों के लिए आशा की किरण जागी है। तो सबसे टॉप की समुद्री शिकारी होने के नाते शार्क्स अन्न प्रणाली में अहम भूमिका निभाती हैं और समुद्र की इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखती हैं। अब बढ़ती मांग और कुछ शार्क की प्रजातियां और शार्क प्रोडक्ट्स का बढ़ता शोषण देखकर कई शार्क प्रजातियों की स्थिति और ग्लोबल फिशरीज में होते उनके शोषण को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी समुद्री प्रजातियों की तुलना में शार्क अपने धीमे प्रजनन दर के लिए जानी जाती हैं। देर से सेक्सुअली एक्टिव होना और हर साल कम बच्चे पैदा करना इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कई शार्क प्रजातियां ओवरफिशिंग से विलुप्त हो सकती हैं। कई जगह सीधे शार्क्स का शिकार होता है तो कई शार्क्स दूसरे मछलियों के जाल में भी फंस जाती हैं। शार्क्स की कई प्रजातियों का हद से ज्यादा शिकार हो चुका है क्योंकि उन शार्क्स के फिन्स शार्क फिन सूप के लिए ऊंचे दाम में बिकते हैं। शिकारी शार्क को पकड़कर मारते हैं सिर्फ उसके फिन के लिए और बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत घटिया हरकत है। कितनी शार्क्स पकड़ी जाती हैं इसका ठोस डेटा मौजूद नहीं है, खास करके स्पीशीज स्पेसिफिक डेटा। कई वजहों से फिशरीज और मैनेजमेंट के लिए शार्क्स को बचाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए प्लीज डोनेट कीजिए और कंजर्वेशन की कोशिशों को सपोर्ट कीजिए और इन खूबसूरत और बेहद जरूरी जीवों को बचाने में मदद कीजिए जो न सिर्फ मरीन इकोसिस्टम के लिए बल्कि हमारे लिए भी अहम है। थैंक यू।